नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है बीए भाग तृतीय के लिए है। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है अलंकार विधान। अलंकारों के ऊपर परीक्षा में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अलंकार से तात्पर्य, अलंकारों के भेद और उनमें अंतर। तो इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में भी है। तो हम देखते हैं अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा को जो शब्द बढ़ाने वाले होते हैं तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके जो चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो शब्द होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। आचार्य केशव ने काव्य में अलंकारों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभरन सरस सुव्रत भूषण विनुन विराज कविता बनिता मित्र। वास्तव में अलंकारों से काव्य रुचिप्रद और पठनीय बनता है। भाषा में गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है। कविता में अभिव्यक्ति की स्पष्टता व इसकी जो प्रभाव है वो आने से कविता और अधिक संप्रेषणीय बन जाती है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह और प्रतिष्ठापक एवं पोषक आचार्य रुद्रट और जयदेव हैं। काव्य में अलंकारों की प्रतिष्ठा विवेचना का श्रेय कविराज विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ को है। भरत मुनि भामह दंडी से पूर्व काव्य शास्त्रों में सिद्धांतों के प्रतिपादन का सुव्यवस्थित एक तरह से उल्लेख नहीं मिलता है। अलंकार शब्द को अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों से इसको एक तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। यदि हम भामह के विचार देखें तो भामह ने कहा है कि अलंकार काव्य का मूल तत्व है। अलंकार का जो मूल है वो वक्रोक्ति है। अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है। रसादि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं। ये जो आचार्य हैं भामह वो ये बात कहते हैं। अच्छा, दंडी कहते हैं, उनके अनुसार शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है। अलंकार और अलंकार में भेद, अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है। वक्रोक्ति अलंकार का मूल तत्व है। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति अभिन्न रूप हैं। स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति भिन्न हैं। ये आचार्य दंडी कहते हैं। आचार्य रुद्रट का यदि हम विचार देखें तो उन्होंने कहा है, अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, अर्थात कथन अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार को ही अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा के करने वाले कारण धर्मों को गुण कहते हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अतिशयता के हेतु धर्म अलंकार हैं। आचार्य कुंतक अलंकार और अलंकारी की सत्ता पृथक पृथक मानते हैं। तात्विक दृष्टि से अलंकार और अलंकारी अभिन्न है। वक्रोक्ति अलंकार का मूल है और काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस आदि का
उपकार कर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ अस्थायी धर्म है। अब बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलंकारों के ऊपर अपने अपने मत दिए हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को यदि हम देखें तो उन्होंने अलंकारों के लिए कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सूक्ष्म की सृष्टि होती है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र का भी मत है अलंकारों को लेकर के, तो वो कहते हैं कि रीति काव्य की भूमिका में अलंकारों की व्युत्पत्ति दो प्रकार से, अलंकारोत्तीय अलंकार जो सुशोभित करता है और जिसके द्वारा किसी की शोभा होती है को अलंकार माना है। तो इस प्रकार से है जो बहुत सारे और भी शारदा श्रीवास्तव हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो अपनी अपनी ये परिभाषाएं, सुमित्रानंदन पंत ने भी अलंकार को केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। तो यहाँ पर जब हम बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं और उनको समझते हैं तो इसके उपरांत हम कह सकते हैं कि काव्य सौंदर्य का जो आधार है वो मूल आधार अलंकार है, या यूँ कह सकते हैं कि काव्य की शोभा को या उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले अलंकार हैं। अलंकारों का जो मूल है वो वक्रोक्ति है और अतिशयोक्ति है। अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म और उसका मूल सौंदर्य है। अलंकार रहित उक्ति को काव्य मानने के लिए तत्पर नहीं है। ध्वनि, रस, संधियों, वृत्तियों, गुणों, रीतियों को भी अलंकार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अलंकार काव्य के सहायक तत्व हैं। काव्योक्ति रमणीय प्रस्तुत अर्थ से रहित नहीं मिलती है। अब ये हमने देखने के बाद में हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि काव्य की जो शोभा को बढ़ाते हैं, उन शब्दों को और उनकी जो अर्थों की सुंदरता को जो बढ़ाते हैं, उनमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन कारकों को हम अलंकार कह सकते हैं। एक चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि काव्य में अलंकारों की क्या स्थिति है या उनका स्थान किस प्रकार का है। तो यदि हम इस बिंदु पर विचार करें तो अलंकार काव्य के लिए अत्यंत वांछनीय है। इससे काव्य रुचिप्रद होता है और अधिक सौंदर्य होता है, पठनीय होता है, और जो काव्य की भाषा है उसमें गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है। संप्रेषण शक्ति में वृद्धि हो जाती है और काव्य की जो अभिव्यक्ति है उसमें स्पष्टता और अधिक प्रभावशालीता आ जाती है। अलंकार जहाँ एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को और अधिक ऊर्जावान बना करके और काव्य के प्रभाव को या काव्य के प्रभाव में अभिवृद्धि करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति काव्य को अलंकार से रहित स्वीकार करता है वह अग्नि को उष्णताहीन क्यों नहीं कह सकता। तो कहने का अर्थ यह है कि काव्य में अलंकारों का होना बहुत ज़रूरी है। वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसमें अभिवृद्धि करते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं और पाठक के लिए उसको आकर्षक बनाते हैं। काव्य की जो आकर्षण शक्ति है उसके लिए भी अलंकार अत्यंत आवश्यक है। काव्यमयी उक्ति अधिक आकर्षक और हृदयग्राही अलंकारों की वजह से ही होती है।
उसकी ये आकर्षण शक्ति अलंकार से प्राप्त होती है। जैसे श्री राम जैसे मर्यादावादी महापुरुष भी सीता जी की पायलों की ध्वनि सुनकर कामातुर हो उठे थे। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन मन राम हृदय गुनी, मनहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजयी कहे कीनी। इसके अलावा कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसमें भी उसमें जयशंकर प्रसाद ने जो श्रद्धा है उसके सौंदर्य का चित्रण वहाँ पर किया है, और उस सौंदर्य चित्रण में अप्रस्तुत विधान से या यूँ कहे कि अलंकारों की ताकत से उसके सौंदर्य को और अधिक वहाँ पर बढ़ाया है। जिसका उदाहरण है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग, बिखर रहे थे घुंघराले केस, अंश अवलंबित मुख के पास, शिशु घन शावक शिशु कुमार, सुधा भरने को विधु के पास। तो इस प्रकार काव्य को आकर्षक बनाते हैं, उसको प्रभावशाली बनाते हैं और उसमें एक प्रकार से प्राण डाल देते हैं अलंकार। काव्योक्ति अलंकार के प्रयोग से अत्यधिक प्रभावशाली बन जाती है तथा पाठक, श्रोता एवं दर्शक इनके ऊपर ये जो अलंकार होते हैं वो स्थायी प्रभाव डालने में सक्षम हो जाते हैं। काव्य में विभावों, अनुभावों, संचारी भावों के विधान से काव्य और अधिक प्रभावशाली बन जाता है और अप्रस्तुत विधान का सहयोग लेकर के प्रभाव शक्ति को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। इसका एक उदाहरण है, परे भूमि जिमि नबते भूदर, हेट दाबि कपि भालु निशाचर। कुंभकर्ण के उछलकर भूमि पर गिरने की प्रक्रिया आकाश से भूदर गिरने के अप्रस्तुत विधान से प्रभावशाली बन गई है। अमूर्त भावों की साकार प्रतिमा ग्रहण करने के लिए कवि को अलंकार का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ता है। महादेवी वर्मा ने अप्रस्तुत विधान का सहारा लेकर के और भावों का विशद और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। इसका एक उदाहरण है, मेरी चितवन खींच गगन के, मेरी चितवन खींच गगन के, कितने रंग लाई, सत रंगों के इंद्रधनुष सी, स्मृति उर में छाई। सिपले ने अलंकार प्रयोग के 9 प्रयोजन माने हैं। विषय का स्पष्टीकरण, सादृश्य प्रस्तुत करना, शक्तिमता, सजीवता, साहचर्य जगाना, हास्य उत्पन्न करना, अलंकृति, सौंदर्य और विशिष्ट में सामान्य का प्रदर्शन। अतः अलंकार प्रयोग का लक्ष्य शैली में आकर्षक शक्ति को जागृत करना, प्रेषणीयता, सौंदर्यात्मकता और आह्लादकता की क्षमता की श्री वृद्धि करना है। इनके अलावा भी बहुत से विद्वानों ने अलग विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें हम आचार्य शुक्ल के विचार देख सकते हैं, जिन्होंने भावों का उत्कर्ष दिखाने, रूप गुण क्रिया को अधिक तीव्र कराने की युक्ति को अलंकार कहा है। अलंकारों का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने का साधन रूप है, साध्य नहीं। अलंकार नैसर्गिक सौंदर्य की ही शोभा बढ़ाते हैं। लकड़ी के लट्ठे को हार एवं कंगन बुद्धे आदि पहनाना अलंकरण नहीं कहा जा सकता। दोषयुक्त रसहीन कवि की वाणी को शोभा अलंकारों से अतिशयता को प्राप्त नहीं हो सकती। अलंकारों के प्रयोग का सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रयोग ही गाय है। कृत्रिम व अस्वाभाविक रूप प्रयोग से काव्य है जो एक तरह से उसमें भोंडापन आ जाता है, भद्दापन आ जाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार की व्यंजना होती है। अतः अलंकारों की जो मूल प्रेरणा है वो है आंतरिक
उत्साह की अभिव्यक्ति, मानव की सौंदर्य प्रियता की भावना, मन की चमत्कार सृष्टि से प्राप्त होती है। अब हमें एक बिंदु और देखना है, वो है अलंकारों का विकास। अलंकारों का विकास यदि हम सूक्ष्म या संक्षिप्त रूप से इसका अध्ययन करें तो ऋग्वेद के ऊषत सूक्त का अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि वाणी सालंकार अवतरित होती है। ऋग्वेद में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का बड़ा ही विलक्षण एवं नियमों के अनुकूल प्रयोग हुआ है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन आदि ने अनेक अलंकारों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक इनका प्रयोग किया है। आचार्य केशव, आचार्य विश्वनाथ, कविराज की कृतियों अलंकार शास्त्र, साहित्य दर्पण में अलंकारों का एक प्रकार से सांगोपांग वर्णन देखने को मिलता है। भामह और दंडी ने अनेक अलंकारों को चिन्हित किया है तथा उनके लक्षणों एवं उदाहरणों का विस्तार से विवेचन किया है। उद्भट ने भी अलंकारों का वर्ग विभाजन किया है। रुद्रट ने अलंकारों का साधार वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। मम्मट ने भी अलंकार विवेचन को काव्य शास्त्र में अत्यधिक महत्व दिया है। अब देखना यह है हमें कि अलंकारों के जो भेद हैं, अलंकारों के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसको हम अगले एक तरह से दूसरे टॉपिक में हम इसको पार्ट 2 में देखेंगे।